क्या टिश्यू पेपर से आँख साफ करना खतरनाक साबित हो सकता है? Rizwan, excellent. I am very happy that you worked with very basic questions. आपने बड़े बेसिक जो अवामी को सवाल हैं, इन अवामी सवालों के लिए आप सामने देखिए, जब टिश्यू पेपर होता है उसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, बट अब आप टिश्यू पेपर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो टिश्यू पेपर के ऊपर छोटे छोटे बेतहाशा बेशुमार ज़रात होते हैं। जब आप टिश्यू पेपर को साथ डैम्प करने के लिए लगाते हैं, एक होता है जो मैक्रोस्कोपिक व्यू आपको बड़ा नजर आ रहा था कि आपने टिश्यू पेपर लगाया, दूसरा होता है कि उस टिश्यू पेपर में से जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो निकल कर आपकी आंख में जाते हैं। ठीक है, अगर आप जुकाम लगा हुए हैं, छींक लगी है, व्हाटएवर, या आपने इवन नया भी लगाया, तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेट होता है एयर के अंदर, वो स्टरलाइज्ड होकर नहीं आपकी आंख की तरफ जा रहा है। आंख के अंदर कोई भी चीज़ अनस्टरल आप ना डाल सकते हैं ना लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें इस चीज़ को। अगर आप टिश्यू पेपर बड़ी मजबूरी के तहत लगाना भी है तो आपने नीचे कहीं रख के उसको करना है, आपकी आंख के करीब कोशिश यही है कि ना करें। बेटर ये कि आप पानी से, फ्रेश वाटर से उसको साफ कर लें, बजाय ये कि आंख के अंदर टिश्यू पेपर ही कोई ऐसी चीज़ लगाएं, क्योंकि बार बार लगाने से वो माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं, खून जो पानी की नालियाँ होती हैं जिनके साथ पानी और जो आंसू उसमें निकलना होता है, उसमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है आंख से, कि उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक। और फिर अक्सर पेशेंट जिनकी लेजर सर्जरी हुई होती है, पेशेंट जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उनकी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो ज़रा सा माइक्रोफिब्रिल लगाते हैं, वो माइक्रोफिब्रिल लगाने के साथ ही उनकी आंखों में से या रेडनेस शुरू हो जाती है या पानी निकलना शुरू होता है। सो ये एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा इशू है जो हमें हर दूसरे दिन फेस करना पड़ता है। और उसमें पेशेंट को सिर्फ कहते हैं, डोंट टच योर आई आइदर विद टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर भी ना लगाएं और अपने हाथ भी ना लगाएं। अगर आप हाथ से भी मलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ से भी कंटेमिनेशन आंख में जाती है, उसमें इन्फेक्शन होगी, आंख की पानी निकालने वाली नालियाँ सूजेंगी, उनकी ब्लॉकेज होगी, पानी ड्रिबल आउट करेगा, बाहर आएगा। सो पेशेंट्स को हमेशा यही समझाया जाता है कि आपने ना हाथ लगाना है ना टिश्यू पेपर लगाना। बड़ी मजबूरी है और बड़ी अर्ज हो रही है तो यू कैन वॉश योर आइज विद स्प्लैश वाटर। आंख के अंदर कुछ ना लेके जाए, ना लेके जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम इशू, आज आप आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं आपकी एक्सपर्टीज से। शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए आपने देखा, उनकी वो कहते हैं कि पर्दा छिज गया है, सुराख हो गए हैं, फिर वो एक मैंने देखा कि इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं कि इससे जो है ना वो 3 महीने में या महीने में एक इंजेक्शन लगता है। वो क्या होता है, ये शुगर के मरीज़ों की बनाई जा रही होती है। वो कोई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं यार गुजारा हो रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है। आपके पास क्या है? एक्सीलेंट बात आपने की है रिजवान। शुगर का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो शुगर का पेशेंट है वो सबसे पहले जो प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम के साथ, वो होती है निबनाई की प्रॉब्लम। इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर रफली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप करें तो 1/7 पेशेंट जो ना हर पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है कि आफ्टर एवरी 10वां बंदा उसको शुगर की तरफ वो जा रहा है, या प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। अब होता क्या है, शुगर जब बढ़ती है ना सर, तो उसमें जो सॉर्बिटॉल है ना वो अक्यूमुलेट, सॉर्बिटॉल एक शुगर की टाइप है, जिस तरह ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सॉर्बिटॉल होता है। सॉर्बिटॉल अक्यूमुलेशन होना शुरू होती है, वो ना सिर्फ लेंस में अक्यूमुलेट होते हैं, ना बल्कि खास किस्म के सेल्स होते हैं खून की नालियों के अंदर। उन सेल्स का काम ये होता है कि उन्होंने नालियों को ऐसे जोड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, पैरासाइट्स कहते हैं हम उसको। जब वो शुगर बढ़ती है ना, तो वो जो पैरासाइट्स है ना, उनकी जो पकड़ है वो लूज होना शुरू हो जाती है और वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अपने जो गार्ड, यानी कि जो खून की नालियां हैं, जब खून है ना वो एक नाली में गुजरता है, उसकी एक दीवार है, उस दीवार के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, उन सेल्स को एक दूसरे के साथ लॉक करके अल्लाह की जात ने रखा हुआ है कि उसमें से खून बाहर ना निकले, उसमें से कोई चीज़ इंग्रेडिएंट रिस्क तक के बाहर ना जाए। तो उनकी जो लॉकिंग है ना, शुगर क्या करती है, वो लॉकिंग ब्रेक करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी, लॉस ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट लॉस होते हैं जब उसका कनेक्शन सेल्स का आपस में वीक होता है, तो उसमें से पानी, खून में जो प्लाज्मा है, खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, खून के अंदर बहुत सारे बेशुमार फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो लीक करना शुरू कर देते हैं। जब वो लीक करना शुरू करते हैं, चर्बी बाहर आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुदरत क्या करती है, नई खून की नालियाँ बनाना शुरू कर देती है। यानी कि एक बड़ी खून की वेसल जा रही है, वो वीक हुई, वहाँ से लीकेज हुई, तो उसको कवर करने के लिए वहाँ पे अल्लाह की ज़ात की तरफ से वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी कि वेजएफ जो है वो निकलता है और वो एक खून की नाली बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो नई नाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है,